आप सभी को मेरा नमस्ते। सुबह से हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, जितने भी सोशल मीडिया से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है वहाँ पर देख रहे हैं कश्मीर में जो दुर्घटना घटी है पहलगाम में, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। क्योंकि वहाँ पर कोई भी हो सकता था, मैं, आप, आपकी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे हस्बैंड्स या जिनसे भी हम प्यार करते हैं उनमें से लोग। तो क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कश्मीर के लिए, अगर किसी को भी बोलेंगे तो कोई भी शायद हम में से मना करे। इससे पहले अब तो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे हम जैसे लोग तो वहाँ जाने से। तो वहाँ पर जो हुआ, इतनी शर्मनाक हरकत थी ये, वो तो हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि दुनिया में हम लोगों को, मोस्टली सब लोगों को पता है कश्मीर का से रिलेटेड पाकिस्तान भारत का कितना बड़ा नाटक चलता है हमेशा शुरू से। तो उस टाइम पे मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहूँगी, जब हम सबको ये चीज़ पता है कि सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर्स, सबसे ज़्यादा जो ड्रामा है, सबसे ज़्यादा जो टेररिस्ट अटैक हैं वो कश्मीर में होते हैं। तो उस टाइम पे उस एरिया में, और पहलगाम एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। कश्मीर में कहते हैं कि मिनी स्विट्ज़रलैंड है वो, या था बोल सकते हैं अब तो, क्योंकि अब तो वहाँ पर ये हो गया कि खूनी पहलगाम नाम से मे बी शायद से जाना जाए कल को वो। क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पर हुई, पूछ के कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, पूछ के मारा गया एक एक को। किसी बहन के सामने उसके भाई की पैंट उतारी गई देखने के लिए, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए कि हिंदू है या मुसलमान है। या किसी बीवी के सामने उसके हस्बैंड को, उसके पति को गोली मार दी गई। एक बच्चे की मैं वीडियो देख रही थी, वो अपने उनके जो फादर थे वो लेटे हुए थे, तो बच्चा उनके ऊपर लेटा हुआ था। बाद में वहाँ के जो लोकल्स थे वो उसको निकाल कर लेकर आए बच्चे को। बच्चा इतनी तेज़ी से चिल्ला रहा था, पापा के पास जाना है। ये वीडियोस थी। एक बिल्कुल न्यू कपल थे, वो हनीमून के लिए वहाँ पर गए थे, उनके साथ ऐसा हुआ। और सब लोगों का बिफ़ोर एंड आफ्टर का जब मैं देख रही थी कि यार कैसा टाइम है, मतलब लाइफ का कुछ मजाक बना के रखा हुआ है। और गवर्नमेंट को तो इतना ज़्यादा ईजी लगता है हम हिंदुओं की जान, कि जब पता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेररिस्ट अटैक होते हैं। सॉरी, मैं टॉपिक फिर से दोबारा दोहरा रही हूँ, पहले कहीं और चली गई थी। तो उस टाइम पे हमारी आर्मी की सेना वहाँ पर क्यों तैनात नहीं थी? क्योंकि पहलगाम एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे। एटलीस्ट कुछ आर्मी फ़ौजी भाइयों की वहाँ पर एक छोटी टुकड़ी तो ज़रूर होनी चाहिए थी। मतलब आपको ये कटौती करके क्या मिलता है फ़ौजियों की, आर्मी की? क्यों आप ऐसे खिलवाड़ करते हो? मेरे को समझ नहीं आया कहाँ हमारा टैक्स का पैसा जाता है। इतनी गरीबी क्यों दिखाते हो भाई तुम इंडिया को? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी छोटी सी, इतनी थर्ड क्लास कीमत रखी है क्या एक जान की हिंदुस्तानी की? कब तक ये सब नाटक चलेगा? हम हिंदुस्तानी कहाँ पिसे जाएंगे हम लोग? और मुझे एक और चीज़ ये समझ में नहीं आती, अब ये नया ड्रामा चालू होगा कि हिंदू अपने ही भारत में सेफ़ नहीं है। ये हमें लगता है, और ऐसा है भी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जिनसे ऐसा हम लोगों को लगता है। मुसलमान को लगता है वो सेफ़ नहीं है। लेकिन मेन क्या होता है ना, कभी किसी लड़ाई में किसी हिंदू नेता के घर से कोई मरा है, और ना ही किसी मुसलमान नेता के घर से मरा है। मरता कौन है? नॉर्मल इंसान। पिसता कौन है? नॉर्मल इंसान। तो हम क्यों क्वेश्चन ना करें उस टाइम पे, उस जगह पे क्यों आर्मी की एक टुकड़ी तैनात नहीं थी? आप ये हमें बताइए, इस चीज़ का जवाब दीजिए। और इस जवाब के साथ साथ हमें ये जो हुआ है इसका बदला चाहिए ज़रूर। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और उसने कहा था ना उसने कि अपने मोदी से बोलना जाके, तो मोदी जी शर्म कर लो आप। अगर आपको सच में शर्म आए ना, तो इस चीज़ का बदला आप सच में उस तरीके से लेंगे। एक मासूम के घर पे जाके पूछो, देखो उनके दिल से पूछो कैसे निकले थे, कितनी खुशी खुशी उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप, और किस हालत में वापस आए हैं। अगले दिन न्यूज़ बन गए वो। तो बस यही कहूँगी, बहुत मन खराब है सही में। जय हिंद, जय भारत। आई होप सो हमारे इंडिया का फ्यूचर अच्छा हो। बट इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं धीरे धीरे, तो मन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है।